Hello kids, welcome to my YouTube channel. Today let's start first chapter of third class book Marigold with your textbook. Let's start children. Now chapter is Poonam's Day Out. Start. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. माँ मुझे आज स्कूल जाने दो प्लीज़. प्लीज़ मीन्स कृपया. माँ मुझे आज प्लीज़ स्कूल जाने दो, मैं घर पर हूँ पिछले 2 दिनों से. पास्ट मीन पिछले, पहले के. माँ मुझे आज स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड सैड पूनम. मैं बोर हो रही हूँ, पूनम ने कहा. बोर्ड मीन्स होता है ऊबना, किसी चीज़ से थकना. मैं बोर हो रही हूँ, पूनम ने कहा. बट यू स्टिल हैव फीवर. लेकिन तुम्हें अभी तक बुखार है. स्टिल मीन्स अभी तक, एंड टिल ऑल्सो मीन्स अभी तक. तुम्हें अभी तक बुखार है. गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, रिप्लाइड माँ. बाहर जाओ एंड और लेट जाओ अपनी चारपाई पे. कोट मीन्स बच्चे वाली चारपाई, जो बच्चों की चारपाई होती है ना. बाहर जाओ और अपनी चारपाई पर लेट जाओ, माँ ने उत्तर दिया. माँ ने ऐसे बोला, ऐसे कहा. पूनम फेल एस्लीप ऑन द कोट. पूनम चारपाई पर सो गई. सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस. सडनली मीन्स अचानक, एकदम से. अचानक से उसके मुंह पर कुछ गिरा. पूनम के मुंह पर. किसके मुंह पे? पूनम. हर किसके लिए यूज़ हुआ इधर? पूनम के लिए. पूनम के मुंह पर कुछ गिरा एकदम से. पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक. पूनम एकदम से उठी, एक बार. एट वंस मीन्स एक बार में. पूनम एकदम से एक बार में उठ गई. एंड टच्ड हर चीक, और उसने अपने गालों को, चीक मीन्स गाल, और उसने अपने गालों को छुआ. और नो, अरे नहीं. हुज मिस्चीफ इज दिस. ये किसकी शरारत है? मिस्चीफ मीन्स चिल्ड्रन, शरारत. इज इट द क्रोस और द पिजन्स. क्या ये कौवे की शरारत है या ये कबूतर की शरारत है? इट सीम्स इट इज़ द क्रोस. ऐसा लगता है कि ये कौवे की शरारत है. चिल्ड्रन, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे. यहाँ पे देखो, ये पिजन है, ये मंकी टाइप है, लंगूर टाइप. मंकी का एक स्पीसीज होता है, उसको लंगूर बोलते हैं. ये बटरफ्लाइज, ये स्पैरो. आप पहचानो, देखो, स्पॉट करो कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे. स्क्वेरल, क्रो. ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. पूनम लुक्ड अप. पूनम ने ऊपर देखा. सी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री. उसने पेड़ पर बहुत सारे जानवरों, पशुओं को देखा. विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर. तुम जो ये पिक्चर है इसमें कौन कौन से जानवरों को पहचान पा रहे हो? राइट डाउन देयर नेम्स. उनके नाम लिखो. यहाँ पे अब उनके नाम लिखने हैं. तो बताओ बच्चों, आप किन्ने किन्ने पहचान पा रहे हो? देखो, ये कौन है? गोट है, ये टर्टल, बफेलोस. यहाँ पे शायद फिश होगी इसके पास. ये स्वेन, ये हीरोन्स. ये देखो यहाँ पे एक टोटोइज, ये टर्टल. तो आपको उन सबके नाम यहाँ पे लिखने हैं, जैसे मैंने इधर लिखवाए हुए हैं. यहाँ लिखे हैं ना, ऐसे. पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. पूनम ने ज़मीन से एक पत्ती उठाई और उसने अपने गाल उससे पोंछ लिए. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी. स्टिकी मीन्स चिल्ड्रन, कुछ चिपका हुआ लगना. जैसे हमारे मुँह पे केक लग जाता है ना, तो चिपक जाता है, तो हमें फील होता है ना स्टिकी स्टिकी. लेकिन उसके गाल अभी तक चिपक रहे थे. शी थॉट. उसने सोचा. लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड. मुझे जाना चाहिए और अपने मुंह को, अपने चेहरे को, जो पास में एक तालाब है उसमें, उसके पानी से धोना चाहिए. पॉन्ड मीन्स बच्चों तालाब. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए दी गई है. आपको इसमें फिल करना है. चलो पढ़ते हैं. विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड. पूनम ने तालाब पर कौन से जानवरों को देखा, कौन से पशुओं को देखा? लुक एट द पिक्चर. इस चित्र पर देखो. ये जो तस्वीर है ना, इस पे देखो.
एंड राइट देयर नेम, और उनके नाम लिखो। अब आप बच्चों, आपको जो ये चित्र दिया गया है, ये जो पिक्चर दी गई है, इसमें जो भी आपको पशु जानवर जो भी आपको नज़र आ रहे हैं उनको देखो, उनको पहचानो और फिर उनके नीचे नाम लिखो। देखो आपके लिए कुछ किए भी गए हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे इधर यहाँ पे देखो एक फ्रॉग है, ये एक गोट है, टर्टल, बफेलोज, 2 बफेलोज, ये हिरोन्स, इधर फिश है इसके पास। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पोंड। क्या तुम भी ऐसे एक्ट मतलब ऐसे करके दिखाना, क्या तुम भी ऐसे कर सकते हो जैसे जो तालाब में जो जानवर दिखाए गए, जो पशु दिखाए गए हैं, क्या तुम उनकी तरह कर सकते हो। विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट, कौन सा पशु किस तरह की आवाज़ निकालता है, किस तरह की उससे आवाज़ आती हैं, और वो कैसे हिलता है, कैसे उसकी मूवमेंट्स है। मूवमेंट मतलब कैसे चलता है, कैसे वो दिखता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स, ट्राई मीन्स कोशिश करो, ऐसी सिमिलर मतलब उस चीज़ के जैसी, मतलब जैसे वो पशु करते हैं तो तुम भी उनके जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करो, बोल के देखो वैसे। तो चिल्ड्रंस, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो अलग अलग तरह के जो पशु होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम। कुछ पशु चलते हैं, कुछ क्रॉल मीन्स रेंगना, कुछ पशु रेंगते हैं, फ्लाई मीन्स उड़ना, कुछ पशु उड़ते हैं और कुछ तैरते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, कुछ पशु अपने पैरों का, अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। सम यूज़ देयर विंग्स, कुछ पशु अपने पंखों का उपयोग करते हैं, उनको यूज़ करते हैं उड़ने के लिए। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, कुछ पशु अपनी पूंछ की भी सहायता लेते हैं, अपनी पूंछ की भी मदद लेते हैं, लाइक मंकी, एलिफेंट्स एंड अदर्स। दिखना चाह। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, तुमने भी बहुत सारे पशु देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, यहाँ लिखो जिसमें जो कर सकते हैं। अब बताओ, अब बच्चों आपको ये फिल करना है। देखो यहाँ पहले ही फिल हो चुके हैं आपके लिए। ये जो ऑप्शंस हैं इनके सामने लिखना है। कैन फ्लाई मतलब उन पशु का नाम लिखना है जो उड़ सकते हैं, जैसे पिजन, कबूतर, क्रो, पैरट। और इसके अलावा इन तीनों नामों के अलावा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ओके। कैन क्रोल जो पशु रेंग सकते हैं, जैसे स्नेक, अर्थवॉर्म, सिल्कवॉर्म। ये आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, ये ना बारिश के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं। और आप बच्चों, चिल्ड्रंस, आप इसमें अपनी तरफ से भी लिख सकते हो पशुओं के नाम। नेक्स्ट, कैन वॉक जो चल सकते हो, जैसे बफेलो, टर्टल, टोटॉइज, गोट। कैन होप मीन्स उछलना, जो पशु उछल सकती है, जैसे फ्रॉग आपने देखा है बारिश के मौसम में कैसे उछल उछल के चलता है, आपने देखा हो कभी गाँव वगैरह में या फिर आपके आसपास। कंगारू को तो आपने देखा ही है, वो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। एंड रैबिट हैव विंग्स जिनके पास पंख होते हैं, लाइक बर्ड, आउल, ईगल्स एंड मैनी मोर। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। हैव फीट जिनके पास पैर होते हैं, जो पैर को यूज़ करते हैं, जैसे काउ, एलिफेंट, टाइगर एंड लाइक बफेलो एंड मैनी मोर व्हाट यू वांट। हैव अ टेल जिसके पास पूँछ होती है, जिनकी पूँछ होती है, लाइक डॉग की पूँछ होती है ना, आपने देखी होगी। अगर आपके पास एक पेट है डॉग, फिर तो आपको पता ही होगा। मंकी, आपने मंकी देखा है जू में या फिर कहीं आपने देखा हो, मंकी की होती है। कैट, ये तब। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जो पशु होते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, जो कुछ पशु होते हैं, कुछ जानवर होते हैं वो पेड़ पे रहते हैं, जैसे मंकी, स्क्वेरल। सम इन वाटर, और जो कुछ होता है वो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे फिश, क्रोकोडाइल एंड मैनी मोर। सम लिव ऑन लैंड, और कुछ लैंड पे, ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन पे तो इतने सारे एग्जांपल है, जैसे डॉग, कैट, बफेलो एंड मैनी मोर। आप देखो, आप सोचो क्या क्या होते हैं।
सम लिव अंडर द ग्राउंड, और कुछ पशु होते हैं वो ज़मीन के भी अंदर रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर, कुछ पशु जैसे पक्षी वो आकाश में उड़ सकते हैं, जैसे बर्ड्स। इतनी सारी बर्ड्स उड़ती हैं, आप तो देखते हो ना, सब जानते हैं इतनी सारी बर्ड्स आकाश में उड़ती हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, कुछ जो जानवर होते हैं, कुछ पशु हमारे घर में भी रहते हैं। अब आप उन्हें नेम कर सकते हो, जैसे बताओ उनको नेम्ड करो उन सारे जानवरों को। देखो जैसे एग्जांपल, जैसे कैट होती है। अब मुझे एक सब चीज़ कमेंट में बताना कौन कौन। रुक जाओ 5 मिनट। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, कुछ पशु हमारे घर में भी रहते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना चिल्ड्रंस कौन कौन से पशु हमारे घर में रहते हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है पिक्चर्स उनकी तरफ देखो। कलर द एनिमल्स, जो नीचे एनिमल्स दिए हैं, जो पशु दिए हैं उनको कलर करना है। डेट डू नॉट लिव इन योर हाउसेज, जो पशु तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं बच्चों, तुम्हें उनको कलर करना है। बताओ ये हॉर्स दिया, ये आपके घर में कोई हॉर्स रहता है? नहीं रहता ना, तो इसको कलर करना है। जैसे एलिफेंट। तो चिल्ड्रंस इन सब एनिमल्स को जो आपके घर में नहीं रहते उनको आपको कलर करना है। आपका फेवरेट कलर जो भी आप करना चाहो, या फिर उन पशुओं को जो रियल वाला जो उनका असली कलर होता है आप वो भी कर सकते हो। Here are some incomplete pictures of animals, यहाँ पर कुछ जानवरों की अधूरी पिक्चर्स है। यहाँ पर जो जानवर है नीचे उनकी कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर है, मतलब ये पूरी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, कुत्ता इधर, इसके इधर भी तो कुछ पैर वैर होंगे, इधर पूंछ होगी। तो बच्चों आगे लिखा है कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। तो आपको जो ये पिक्चर्स है इनकी जो भी है यहाँ पे पशु वगैरह है इनकी पिक्चर्स को कंप्लीट करना है, मतलब इन्हें ड्रॉ करना है। जैसे कुत्ता है, इसके आपको ऐसे कान बनाने हैं, इधर उसके पैर बनाओगे ऐसे, फिर इसको बॉडी से अटैच कर दोगे। इधर इसकी कुत्ते की पूंछ भी तो होगी ना, तो इसकी तरह से पूंछ बना लोगे। जैसे भी इधर ये फिश है तो इसको भी तो आप ऐसे बनाओगे ना, ऐसे आपको इसको बनाना है। और नीचे ना उसका नाम भी लिखना है। एंड ये कॉकरोच, इसके आपको ऐसे पैर बनाने कई सारे, इसके ऐसे निकाल दिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड, मेरा नाम ढूंढो इस क्रॉसवर्ड में। एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, और उसके चारों ओर एक सर्कल लगाओ। ये सर्कल जैसे इसके मंकी के ऊपर है ना, ऐसे एक सर्कल लगाओ। वन एग्ज़ाम्पल हैज़ बिन गिवन, और एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ऐसे करके दिखा रखा है हमें कि कैसे करना है। जैसे इधर देखो, इधर ये मंकी को करके दिखा रहा है ना, ऐसे करना है, ऐसे गोल करके ऐसे करना है हमें। फर्स्ट इज़ बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बनाना मीन्स केला है वो जो मैं पसंद करता हूँ खाना, और मैं अपना टाइम गुजारता हूँ इधर उधर कूदने में। जो मंकी होता है उसको बनाना बहुत पसंद होता है ना, आपने देखा होगा कार्टून में और टीवी शोज़ में कि मंकी को कितना अच्छा लगता है, और आपने रियल लाइफ में भी अगर खिलाया होगा तो उसको कितना पसंद होता है। तो इसका ऑप्शन होगा मंकी, जो इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है रेड कलर से। ऐसे ही आपको करना है, इधर दिया हुआ है, फिर हमें सोचना है कि किसके बारे में बात हो रही है, और फिर हमें उस एनिमल को वो करना है, उसके ऊपर सर्कल डालना है। तो चिल्ड्रन सेकंड इज़ ऑन द वॉल्स, दीवार पर। वेब्स आई वीव, मैं बनाती हूँ जाले। वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लिव, जहाँ पर वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लिव, जहाँ पे जो इंसेक्ट में कीट पतंगे आते हैं ना बरसात के मौसम में, और वैसे नॉर्मल डेज में भी, नॉर्मल सीजन्स में भी कीट पतंगे, छोटे छोटे से कीड़े, उड़ने वाले कीड़े, वो आके उसमें चिपक जाते हैं, जो वो वेब बनाती है मकड़ी, और फिर वो वहाँ से जा नहीं पाते हैं। तो इसका क्या आंसर है? स्पाइडर। तो इसमें देखो स्पाइडर कहाँ है, देखो ये ऐसे आपको फिर सर्कल करना है। तो ये हो गया आपका स्पाइडर। नेक्स्ट इज आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागा रहता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट,
और मैं दिन के चांदने में, दिन की रोशनी में सोने जाता हूँ। मैं दिन की रोशनी में सोता हूँ। तो ऐसा कौन होता है जो पूरी रात जागता है? सोचो। और दिन में सोता है। सोचो कौन सी बर्ड होती है? हाँ, आउल। आउल होता है। अब इसमें आउल को ढूंढो। ये रहा। ये क्या है? ये है आउल। ये आपका आउल हो गया। ये हो गया आउल। नेक्स्ट इज क्रोक क्रोक। क्रोक इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। क्रोक 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 मेरी आवाज़ है और क्रोक क्रोक है। मैं क्रोक क्रोक करता हूँ। पानी में या फिर ज़मीन पर मैं पाया जाता हूँ। कौन सा एनिमल ऐसा होता है? चुप। हाँ, पकड़ लेते चक्कर में मैं टेढ़ होता, फिर मैं मिटा दूँ। क्रोक क्रोक मेरी आवाज़ है और मैं पानी में और ज़मीन पर पाया जाता हूँ। तो सोचो चिल्ड्रन, ऐसा कौन सा पशु हो सकता है, मतलब जो पानी में भी होता है और ज़मीन पे भी। और उसकी आवाज़ देखो क्या है, क्रोक क्रोक क्रोक। तो सोचो क्या हो सकता है? क्रोक से कौन करता है ऐसे? ऐसे करता है फ्रॉग। तो फ्रॉग ढूंढो। फ्रॉग कहाँ पे? इसमें ये रहा, देखो ये मिल गया फ्रॉग। फिर आपको इसको ऐसे कर देना है। फ्रॉग भी हो गए सर्कल। नेक्स्ट इज आई अपेयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रोल। मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूँ। अपेयर मीन्स दिखाई देना और रेनफॉल मीन्स वर्षा, मतलब या बारिश। मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रोल, और मेरे कोई पैर नहीं है इसलिए मैं रेंगता हूँ। क्रोल मीन्स रेंगना। तो देखो इसमें आओ, क्रॉसवर्ड पजल में कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखो किड्स, ये रहा स्नेल। अब हमें इसको क्या करना है? इसको करना है सर्कल। ये हमने कर दिया। आपने किया? नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी इन माई पेस आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस। स्लो मतलब धीमा, आराम से और स्टडी मतलब रुक रुक के। मेरा पेस है, पेस मतलब मैं चलता हूँ उस तरह से। और मैं हमेशा, आई ऑलवेज मीन्स मैं हमेशा, विन मतलब जीतना, मैं हमेशा जीतता हूँ जब भी वहाँ कहीं रेस होती है। रेस मतलब बच्चों आप जानते हो जिसमें बहुत सारे जो बच्चे या फिर कोई खिलाड़ी होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो सारे एक साथ भागते हैं, उनमें से कोई एक जीतता है। आपने भी करते होंगे ना अपने अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्कूल वगैरह में, फिर आप करते होंगे ना रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया। तो ये वही वाली रेस की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि मैं आराम से चलता हूँ और रुक रुक के चलता हूँ, ये मेरी गति है, मैं इस तरह से ही चलता हूँ। लेकिन जब भी कहीं रेस होती है ना तो मैं हमेशा उसमें फर्स्ट आता हूँ। तो आपको एक बचपन में आपने एक वो तो सुनी होगी ना स्टोरी, रैबिट की और टोरटोइस की। तो बताओ उसमें कौन फर्स्ट आया था? रैबिट तो सो गया था ना बीच रास्ते में फटाफट, और वो जो टोरटोइस था वो चलता ही जाता, हम तो वो फर्स्ट आ जाता। तो कौन हुआ? टोरटोइस। तो ये देखो ये है। तो बच्चों ये रहा टोरटोइस। तो आपको इसको भी ऐसे ही सर्कल करना है। तो आपकी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, और ये ना नॉर्मल प्रिंट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो आपका थंब होता है, थंब ये ना थंब ऐसे, तो जो ये होता है इससे वो बनाई गई है। तो देखो अब वो कैसे बनाई है, इसको प्रिंट करा है। तो आपको यहाँ पे आपके लिए बच्चों चिल्ड्रंस एक एक्टिविटी दी गई है जिसका नाम है मैजिक विद फिंगर्स। फिंगर्स के साथ आपको मैजिक करना है। तो चिल्ड्रंस यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपको क्या करना है? टेक अ लुक एट द पिक्चर। जो ये पिक्चर है इसको देखना है, जो ये ऊपर है, ऊपर जो ये पिक्चर है। फिर इसमें कह रहा है कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स। तो ये कह रहा है कि क्या तुम इस पिक्चर में पता लगा सकते हो कि जो हमारा थंब मीन्स अंगूठा, हाथ का अंगूठा, जो हाथ के अंगूठे से बनाया है उन निशानों को आप पता लगा सकते हो। देखो वो अलग है, देखो ये है ना अंगूठे का साइज, ये अंगूठे से किया हुआ है, ये भी अंगूठा है। ये जो डॉगी का मुंह है ये भी अंगूठा है, और ये बटरफ्लाई के विंग्स है ना ये भी अंगूठे हैं। तो हमने, और ये जो बर्ड की जो वो स्टमक, उसकी बॉडी, ये भी अंगूठे से ही हुआ है। तो आपने देख लिया। देन किड्स आपको ये इसमें ढूंढना था। नेक्स्ट इन द सेम वे, इसी तरह से यूजिंग इंक और वाटर कलर्स
मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। आपको ना वो जो पानी के कलर होते हैं या फिर इंक जो पेन में डलती है, आप ना पानी के कलर से ना आपको एक वो बनानी है, एनिमल्स की, पशुओं की ना फ़ोटो बनानी है आपको। मेक पिक्चर यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। और जो आप वो पिक्चर बनाओगे ना वो आपको अपनी तरफ से सोच के बनानी है। डू नॉट कॉपी द वन शोन अबाउ। जो ये ऊपर दी हुई है ना फ़ोटोज़, आपको इनमें से नहीं देखना, आपको अपने मन से सोच के, जो आपको मन करे, दिमाग में जो आए वो सोच के बनानी है आपको अपने मन से। यू कैन यूज़ द पिक्चर यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। और जो आपने कभी बनाई होगी ना कोई फ़ोटो अपने घर को सजाने के लिए या अपने स्कूल को सजाने के लिए, आप उनको यूज़ कर सकते हो, आप उनको कर सकते हो इस्तेमाल। तो बच्चों ये नेक्स्ट पेज पे आओ। लेट अस हैव सम फन। चलो अब कुछ मज़े करते हैं। फन मतलब मज़ा। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक मीन्स आपकी जो कॉपी होती है जिसमें आप राइट करते हो, राइट डाउन करते हो ना, उसमें ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल डेट यू हैव सीन। आपको एक पिक्चर बनानी है, एक फ़ोटो बनानी है एक एनिमल की, एक पशु की जो आपने कभी देखा होगा। मेक ग्रुप्स ऑफ ऑल 3 चिल्ड्रन ईच। और आपको एक ग्रुप बनाना है, मतलब जिसमें 3 बच्चे हो, आप 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है। आपको आपके बहन भाई हो दो या फिर आपके दोस्त हो, आप तीनों को बनाना है एक ग्रुप। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर। और जितने भी ग्रुप होंगे ना उसमें उनके पास ना वाइट पेपर होना चाहिए, मतलब वाइट कलर का पेपर। उसके आप ड्राइंग बनाओगे तभी तो दिखेगी अच्छे से। तो फर्स्ट में क्या दिया गया, इन ईच ग्रुप, प्रत्येक जो सारे ग्रुप होंगे ना उसमें, वन चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस। एक तो बच्चा उसकी एनिमल का मुंह बनाएगा, एंड नेक उसकी गर्दन बनाएगा, ऑफ एन एनिमल की, एट द टॉपर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। और फिर इसको छुपो लेगा, मतलब हर ग्रुप में एक बच्चा जो एनिमल होगा उसका मुंह बनाएगा, उसकी गर्दन बनाएगा और फिर इसको बाकी के पेपर से छुपो लेगा बचे हुए। देन सेकंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल। और जो दूसरा बच्चा होगा वो किसी दूसरे एनिमल के, दूसरे पशु की बॉडी बनाएगा पेपर के बीच में, इन द सेंटर ऑफ पेपर, एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। और फिर उसको उसी की तरह छुपो लेगा जैसे तो किड्स देखो, जैसे मैंने इधर यहाँ पे एक डक बनाई है, तो ऐसे बना के पेपर के उसमें, फिर मैं मुझे से उसी सेम पेपर है, एक ही पेपर है, इस पर बनाई है, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना और फिर अपने ऐसे करके फिर इसको साइड में रख देना है। एंड नेक्स्ट द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल। और जो तीसरा बच्चा होगा ना उस ग्रुप का, वो पैर बनाएगा किसी दूसरे एनिमल की। एंड फोर्थ, नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर। अब आपको फोल्ड मतलब क्या होता है, ऐसे बंद करना। जैसे पेपर है, ये पेपर है, इसको ऐसे कर दिया तो फोल्ड, और इसको ऐसे कर दिया तो अनफोल्ड। इट मीन्स फोल्ड, बंद करना, मोड़ दिया। अब अनफोल्ड मतलब खोलना, तो अनफोल्ड कैसे हो गया, ऐसे। तो आपको उस पेपर को खोलना, तो आपको आपकी इमेज दिखेगी ना, ये रही आपकी जो ये डक वाली इमेज है, ये दिख जाएगी ऐसे जो भी आप बनाओगे। मैंने तो डक बनाई है, आप कुछ भी बना लेना। और फिर आपको अपनी पिक्चर को खोल देना है और आपको अपनी फ़ोटो को देखना है। डस इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल। क्या आपने देखा कि कुछ अलग सा फनी सा एनिमल लग रहा है आपको, कुछ मज़ेदार सा। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड। फिर आपको उन फ़ोटो पे देखना जो आपके दोस्तों ने बनाई हैं। देखो इधर साइड में ना कुछ बना के दिखाया गया है, आप ऐसे बनाना। तो यहाँ पे बच्चों साइड में पिक्चर दी गई है। देखो एक बच्चे ने ना पेपर के ऊपर पे यहाँ पे एक एलिफेंट की, देखो ट्रंक लग रही है ना एलिफेंट की, वो बनाई है यहाँ पे। और सेकंड वाले बच्चे ने ये डोर वो बनाया, देखो जैसे मैंने बनाई थी ना डक, उस तरह से इसने भी डक बनाई है, उसका पेट। और जो थर्ड बच्चा है उसने पता नहीं, उसने भी किसी एनिमल के पैर बनाए हैं बस। तो फिर इन तीनों पेपर को ना उन्होंने, तीनों बच्चों ने, तीनों दोस्तों ने, ये भी और ये भी, इन तीनों को इकट्ठा करा, एक उसमें लगाया। तो देखो ये उन्होंने क्या बना दिया। ये है नहीं थोड़ा फनी सा, कितना फनी लग रहा है। मुंह तो इसका एलिफेंट का हो गया, देखो ये इसकी इतनी लंबी ट्रंक, और ये इसके दांत भी, और ये इसकी बॉडी डक की हो गई, जैसे डक होती है, बत्तख होती है ना। और ये पैर देखो इसके कैसे लाइन जैसे, पता नहीं किस एनिमल के बनाए इस बच्चे ने। तो ये फ़नी लग रही है ना, तो बस आपको बस यही एक्टिविटी करनी थी इसमें। नाउ चिल्ड्रन, एक और एक्टिविटी है आपके लिए, यहाँ पे है स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। आपको एक पेड़ के नीचे कुछ टाइम गुजारना है, थोड़े टाइम बैठना है, मतलब कुछ भी खेल लेना, जो भी करोगे। ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली। आपको वहाँ पे जो भी एनिमल आपके साइड में घूम रहे होंगे या पेड़ के ऊपर, साइड में, नीचे, आपके आसपास, उन्हें ध्यान से देखना है वो क्या कर रहे हैं। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। और अब आपको उन पशुओं का, उन एनिमल्स का नाम लिखना है जो आपने देखे। कहाँ पे, ऑन द ब्रांचेस। ब्रांचेस में जो पेड़ की शाखा होती है ना, शाखा पेड़ की टहनी, उनके ऊपर। तो जैसे
हमने क्या देखा, मैंने इसमें लिखा है पैरट, पीकॉक, पिजन। लीव्स पे, पत्तियों पर क्या हो सकता है, पैरट तो होगा नहीं, वो तो गिर जाएगा, छोटी सी होती है ना पत्ती। तो लीव्स पे क्या होगा, पत्तियों पे बटरफ्लाई हो जाएगी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में मक्खी, मॉस्किटो आप जानते हो मच्छर, बटरफ्लाई तो सब जानते हैं तितली। ऑन द ट्रंक, जो पेड़ की शाखा, जो पेड़ का तना होता है ना, देखो जो ये पेड़ है ना, तो ऐसे ये पेड़ है। सपोज ये मैंने एक पेड़ बनाया फनी सा, आपको जैसा भी लगे। तो जो ये है इसको बोलते हैं ट्रंक। तो जो ये पेड़ है ना, तो इस पर हम कौन से जानवर देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, मंकीज, स्नेक। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, ज़मीन पर देखो आपके आसपास जो भी आपको ज़मीन पर पशु दिख रहे हैं, पर आपको यहाँ पे पेड़ के पास बताना है ना। तो डॉग, कुत्ता, बिल्ली एंड बफेलो। अराउंड द ट्री, ट्री के चारों, जो ये ट्री है ना, देखो जैसे ये ट्री है, इसके जो चारों ओर, इस वाली जगह आपको जो भी आपने देखे होंगे आपको वो, तो जैसे ट्री ना, इसके चारों ओर, इसका जो सराउंडिंग है, इसको अराउंड बोलेंगे, इसके चारों ओर जितना भी एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपने देखे होंगे एनिमल्स, तो आपको उन्हें लिखना है। जैसे पैरट बैठा हो, मंकी, या फिर रैबिट घूम रहा होगा ना अंदर, वो उन सब के नाम। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट टू बीइंग द फर्स्ट। अब आपको जो ये अपने ऊपर जानवर लिखे, इनको छोटे से बड़े में अरेंज करना है, उन्हें उस तरह से लगाना है। तो चिल्ड्रंस, इसमें आपको जो अपने ऊपर लिखे हैं ना, हिलिए मत। तो चिल्ड्रंस, इसमें जो आपको यहाँ पे आपने जो ऊपर करे हैं ना ये एनिमल्स, इनको आपको स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में लगाना है, उनके साइज के हिसाब से। देन चिल्ड्रंस, आपको जो आपने ऊपर जो लिखे थे ना, छोटे से बड़े, मतलब जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा मीन्स जो मतलब मॉस्किटो, यहाँ पे आपने मॉस्किटो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको लिखना है मॉस्किटो। तो जैसे आप यहाँ पे, तो जैसे आपने ऊपर मॉस्किटो लिखा था, तो सबसे छोटा है मॉस्किटो। उसके बाद फिर जैसे आप लिख सकते हो बटरफ्लाई, फिर आप पैरट लिख सकते हो ना इधर, पैरट, ठीक है। देन पैरट के बाद आप डॉग लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, फिर ऐसे लायन। फिर मतलब जो सबसे बड़ा होगा ना, उसके साइज के हिसाब से, जैसे डॉग छोटा होता है, कैट छोटी होती है, फिर हॉर्स उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लायन, फिर उसके बाद में क्या वो बड़ा होता है, एलिफेंट होता है, कंगारू। उनके साइज़ के हिसाब से छोटे से बड़े ऐसे आपको यहाँ पे 15 लिखना है, और वो 15 जो आपने ऊपर यहाँ पे लिखे हैं उनमें से वही लिखने हैं आपको यहाँ पे सीरियल वाइज। फिर इधर देखो, यहाँ पे एक जिग्सो पजल आई है, इसमें आपको क्या करना है, इन आ जिग्सो पजल a picture is cut in such a way that one has to really think how to fit the picture together। जिग्सो पजल मीन्स वो एक ऐसी पजल होती है जिसमें एक फ़ोटो को ना बहुत सारी जगह से काट दिया होता है, फिर आपको उसको जैसे वो थी असली में, आपको फिर उसको ऐसे ही जोड़ना होता है, वो बहुत मुश्किल होती है ना। तो आपको वही करना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट पेज पे देखो। नाउ अब मेक अ जिग्सो पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल। आपको एक जिग्सो पजल बनानी है एक एनिमल की फ़ोटो को लेकर, मतलब जैसे इसमें पिकॉक दिया हुआ है, तो आपको पिकॉक को काट देना है, पिकॉक की फ़ोटो काटना है, यहाँ से काट देना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर इसको घुमा देना, ऐसे रख देना उन कार्ड्स को इधर उधर, फिर आपको ना एक जगह मिलाना है, बिल्कुल असली वाला पिकॉक बनाना है। पेस्ट द पिक्चर ऑन अ कार्डबोर्ड। और जो आपने पिक्चर ली थी एक एनिमल की, मीन्स आपने डॉग ले लिया, तो आप उस जो डॉग की पिक्चर है उसको आप एक कार्डबोर्ड मीन्स एक जो आपकी नोटपैड होती है ना, उस पर लगा देना, जिस पे आप अपने एग्जाम देते हो ना, रख के उसके ऊपर। तो आपको उसको एक गत्ते पे लगाना है। नाउ अब कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एज ऑफ द पिक्चर। तो अब आपको उस गत्ते को जो आपकी फ़ोटो थी उसके हिसाब से काटना है। कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेज। और जो ये आपका गत्ता है, इसको आपको अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में बांटना है, अलग अलग टुकड़े करने हैं उसके, मतलब सारे ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसे ये एक स्क्वायर है तो दूसरा भी ऐसा ऐसा ही होगा, नहीं अगर आपने एक ऐसा कर दिया तो दूसरा ऐसा कर दो, तीसरा ऐसा कर दो, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, अलग अलग दिखे मतलब वो। देन गिव दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स। फिर आपको ये फ़ोटो जो आपने काटी थी ना, इनको अपने दोस्तों को देना है, इन टुकड़ों को।
आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर, और उनसे कहना अपने दोस्तों से कि इन जो ये आपने पीस बनाए थे, पिक्चर के टुकड़े करे थे, इनको एक जगह लगाए। एंड आइडेंटिफाई द एनिमल, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, और जो एनिमल है, जो पशु है, उसको फिर पहचाने। यहाँ पे देखो एक पिकॉक दिया हुआ है, ये आपको जिग्सॉ फिट करना है। कितनी प्यारी फ़ोटो है, देखो। ओके भी, तो चिल्ड्रंस आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको रिवाइज कर लेना, एक बार खुद से पढ़ लेना, और फिर इसकी एक्सरसाइज सोल्व कर लेना, एंड फिर लर्न कर लेना। आपका ये चैप्टर डिट्टो कंप्लीट हो चुका है। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।